Students, welcome back in our English class. Today we will learn how to spot the errors based on tenses. जैसा कि हमने कुछ एरर्स हमने पहले भी स्पॉट की थी प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है जी। तो इसमें हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ और एरर्स हैं, कुछ और सेंटेंसेस हैं जिनमें एरर्स जो है वो गिवन है और वही हमें स्पॉट करनी है। तो देखेंगे, लेट्स स्टार्ट। ओके, वी हैव फर्स्ट वन इज माय ब्रदर shall reach here tomorrow to take stock of the situation or no error। अब देखेंगे आप, ये जो स्लैशेस बने हैं, ऑब्लिक्स बने हैं, इनका मतलब मैं ये चीज़ कंफर्म करवा देती हूँ। माय ब्रदर शैल ए पार्ट है, रीच हेयर टुमारो बी पार्ट है और सी ऑप्शन रहेगी आपके पास टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, यहाँ तक सी पार्ट रहेगा और नो एरर ये आपका डी पार्ट है इन एवरी सेंटेंस, ठीक है जी। तो अब कौन से पार्ट में अगर कोई एरर है तो उस एरर को हम स्पॉट करेंगे। इफ देयर इज नो एरर देन वी विल गो विद नो एरर, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। अब देखेंगे माय ब्रदर शैल। अब देखिए, जो शेल होता है, शेल का हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि माई ब्रदर के साथ हम शेल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो यूज़ होगा वो होगा विल, और ये वाला एरर है तो जो ऑप्शन हमारे पास जो हमने टिक करनी होगी एग्जामिनेशन हॉल में OMR शीट के ऊपर, तो वो हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे कि ये वाली एरर है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड सेंटेंस है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार should you please close the door। यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट होता है और तीन जो रहे हमारी ऑप्शंस वो कंप्लीट होती हैं। फोर्थ ऑप्शन है नो एरर। तो अब देखिए, ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है और ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें देखेंगे हम कि जब भी हम देखिए प्लीज़ है, प्लीज़ से पता लग रहा है कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो जो मोडाल हम यूज़ करते हैं तो वो शुड नहीं यूज़ किया जाता, जो यूज़ की जाती है वो यहाँ पे होगा वुड। तो ये गलत है, तो इसमें होगा वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर। तो यही आपकी एरर है, इसके बी पार्ट में आपकी एरर है। फिर थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड हमारे पास सेंटेंस है, इफ़ यू स्टेप ऑन अ स्नेक इट विल बाइट यू। अब देखिए ये कंडीशनल है, ठीक है जी, और ये जो दूसरा क्लॉज है आपका वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इफ़ यू स्टेप ऑन, अब ये देखा था हमने कि दो जो फ्यूचर होते हैं वो एक सेंटेंस में नहीं आते हैं। तो जो कंडीशनल वाला है वो आपका प्रेजेंट में चलेगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, और दूसरे वाला फ्यूचर इंडेफिनेट में। तो ये ठीक है, इट के साथ विल ही लगता है, और इफ़ यू स्टेप ऑन बिल्कुल सही है। तो मतलब कि यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन में जो हमारे पास राइट जाएगी वो जाएगी नो एरर, मतलब देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस। फिर उसके बाद है आई मेक, फोर्थ वन इज आई मेक अ प्रॉमिस दैट आई शैल नेवर डिसीव यू, दैट आई शैल नेवर डिसीव यू। अब देखेंगे आई मेक अ प्रॉमिस, आई शैल और विल हम आई के साथ यूज़ करते तो हैं, ठीक है जी। आई मेक अ प्रॉमिस कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई शैल नेवर डिसीव यू, डिसीव मतलब धोखा देना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉमिसिंग, ही इज प्रॉमिसिंग, आई एम प्रॉमिसिंग, मतलब प्रॉमिस की बात हो रही है। और जहाँ पे भी प्रॉमिस है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रहेगी, तो जो शैल और विल हैं उनके जो रूल्स हैं वो थोड़ा सा उल्टे हो जाते हैं। तो जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ये प्रॉमिस रहेगा तो शैल और विल जो शैल है वो यूज़ होगा जहाँ पे विल यूज़ करते हैं। मतलब आई के साथ जैसे हम शैल करते हैं यूज़, वी के साथ शैल करते हैं यूज़, तो आई और वी के साथ हम क्या करेंगे यूज़, विल का यूज़ होगा इन सच सेंटेंसेस। तो शैल नहीं होगा यहाँ पे, तो इस वाले सेक्शन में यहाँ पे एरर है। वी विल सी द ताज ऑन अ मूनलिट नाइट। अब देखेंगे वी विल सी। अब देखिए ये बिल्कुल असर्टिव है, स्टेटमेंट है, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है या इसमें कोई प्रॉमिस नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए तो शैल जो वी और आई और वी है उसके साथ हम शैल ही यूज़ करते हैं नॉर्मल सेंस में। तो यहाँ पे विल का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे शैल का ही होगा।
ठीक है जी। तो इसके फर्स्ट केस में ही, फर्स्ट सेक्शन में ही एरर है। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर सेल्फ यू शैल बी डिसमिस्ड। अब देखिए कंडीशनल है और दूसरा आपका सिंपल है, तो इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस नहीं है। तो इफ़ यू डू नॉट चेंज, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर सेल्फ यू शैल। अब शैल जो है वो हम सिंपल सेंस में, सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस में हम सिर्फ शैल जो है वो करते हैं यूज़ आई और वी के साथ, तो मतलब यू के साथ वी लाएगा ना कि शैल। ठीक है जी, तो ये गलत है। तो इसी सेक्शन में, सी सेक्शन में यहाँ पे एरर है। फिर है आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर ब्यास व्हेन आई वॉज एट नदौन। अब देखिए बोलते हैं रूल क्या कहता है कि अगर एक क्लॉज आपका प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही होना चाहिए, लेकिन दोनों ही अगर एक क्लॉज आपका पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में ही जाएगा। तो अब देखिए आई वॉज कहा है, आई वॉज एट नदौन मतलब पास्ट है। अगर ये चीज़ पास्ट में है, ये चीज़ पास्ट में है तो कैन की पास्ट फॉर्म हमारे पास, तो कैन गलत है फिर, क्योंकि कैन की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है कुड। तो आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर ब्यास व्हेन आई वॉज एट नदौन। तो इसके इसी सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन में एरर है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कुड किया जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ एरर्स थे जिनको आज हमने फाइंड किया, स्पॉट किया। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एक अच्छा सा टॉपिक लेंगे। ठीक है जी, जो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज दिस ऑल। थैंक यू वेरी मच।